नेताओं पर सटायर करना, टिप्पणी करना और उन्हें क्रिटिसाइज करना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद राघव चड्ढा की पर्सनालिटी राइट्स केस मामले में याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नेताओं पर सटायर को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वे किसी को पसंद नहीं आ रहे या उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। दरअसल राघव के बीजेपी ज्वाइन करते ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ या उनके इस डिसीजन के खिलाफ मीम्स की बाढ़ आ गई थी। राघव चड्ढा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उनके साथ राज्यसभा के 6 दूसरे सांसदों ने भी पार्टी बदली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए जिनमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे थे और उनके बारे में बहुत सी बातें लिख रहे थे। राघव इस पर भड़क गए और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पर्सनालिटी राइट्स पिटीशन डाल दी। राघव का आरोप था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फोटोज, नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी पिटीशन में उन्होंने एआई से बनी डीप फेक, मॉर्फ्ड वीडियो, सिंथेटिक वॉइस क्लोन, मनगढ़ंत भाषण व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर शेयर किए जा रहे दूसरे धोखेबाज डिजिटल मटेरियल को बनाने और सर्कुलेट करने पर रोक लगाने की मांग की। पिटीशन में कहा गया कि एआई टूल्स के जरिए चड्ढा की तस्वीरें, आवाज, समानता व पहचान का बिना इजाजत इस्तेमाल जनता को गुमराह कर सकता है। इससे चड्ढा की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने डिजिटल स्पेस में अपने व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा मांगी है। पिटीशन में ये भी लिखा गया था कि उनकी पार्टी बदलने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सिस्टमैटिक तरीके से कैंपेन चलाया गया और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई को इस पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस तरह के मामले ज्यादातर डिफेमेशन के दायरे में आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पहली नजर में पॉलिटिकल डिसीजन के खिलाफ क्रिटिसिज्म जैसे दिखाई देते हैं। उन्होंने राघव चड्ढा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर से कहा कि मामला पर्सनालिटी राइट से जुड़ा नहीं लगता। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ आलोचना है। आलोचना और मानहानि में बहुत ही बारीक सीमा होती है और ये आलोचना ही है, मानहानि नहीं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने देश के मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का भी जिक्र किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही पॉलिटिकल सटायर और कार्टून डेमोक्रेटिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अब हैं, इसीलिए क्रिटिसिज्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देता है। इस पर राघव चड्ढा की ओर से दलीलें दी गई कि उन्हें पैसों के लिए बिक जाने जैसा बताना सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि मानहानि वाला ही आरोप है। उनके वकील ने अदालत से आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट हटाने की अंतरिम राहत मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि पर्सनालिटी राइट्स के कमर्शियल इस्तेमाल और आलोचना के बीच बहुत फर्क होता है। अदालत ने फिलहाल रिलेटेड पोस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर में कोर्ट ने इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त करने की भी बात कही और अंतरिम आदेश को सुरक्षित रखा। खबर में फिलहाल इतना ही। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।